हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सबराज आज आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैथ्स में कौन कौन सा सिलेबस होगा, कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, तो ये आपको जानना अति आवश्यक है। तो आ जाइए, आज हम जानेंगे मैथ्स का जो आपका सिलेबस होगा वो उसमें आपके 20 क्वेश्चन होंगे। बेटा कितने क्वेश्चन होंगे? 20 क्वेश्चन होंगे, यानी 20 क्वेश्चन होंगे। और जो 20 क्वेश्चन होंगे उसमें से आपका कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने हैं, इस चीज़ को आज हम जानेंगे। ओके, जैसा कि आपको मालूम है कि आपका जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है उसमें आपके टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाने? 80 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 80 होंगे। इसमें से आपका मैथ्स होगा, जो मैथ्स होगा उसमें आपके 20 क्वेश्चन होंगे। ओके, जीएस का पोर्शन होगा उसमें आपके 20 क्वेश्चन होंगे। और आपकी हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं, उसमें से भी आपके कितने क्वेश्चन होंगे? 20 क्वेश्चन होंगे। बात रही आपकी रीजनिंग की, और रीजनिंग के भी कितने क्वेश्चन होंगे बेटा? 20 क्वेश्चन होंगे। क्योंकि पहले जब एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होता था तब उसमें आपके 100 क्वेश्चन आते थे और टाइम होता था 90 मिनट, यानी 100 क्वेश्चन लिए जाते थे। अब 100 क्वेश्चन में टाइम आपका होता था 90 मिनट। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि एसएससी जीडी में यानी क्वेश्चन होने हैं आपके 80 क्वेश्चन, और ये इसके लिए जो टाइम होगा आपका कितना? 60 मिनट का टाइम होगा। ओके, अब 60 मिनट में आपके जो मैथ के क्वेश्चन होंगे वो 20 क्वेश्चन होंगे आपके मैथ के लिए, ठीक है। और जीएस के लिए कितने होंगे? 20 क्वेश्चन होंगे। हिंदी में से या इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं, या तो हिंदी करिए या इंग्लिश करिए। ओके, अब रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में 20 होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने टॉपिक के बारे में जानते हैं। आ जाइए, अब हम देखते हैं कि जो हमारा सबसे पहला नंबर वाला टॉपिक होगा वो आपका होगा नंबर सिस्टम, यानी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति पे आपका क्वेश्चन बनेगा। नंबर सेकंड पर होगा आपका होल नंबर्स, यानी संपूर्ण संख्याओं की गणना, जो भी होगा, ठीक है। अगला जो आपका टॉपिक होगा वो दशमलव और भिन्न और संख्याओं के बीच संबंध होंगे। ओके, चलिए आगे हम बात करते हैं। आपका मौलिक अंकगणित होगा, जो मौखिक अंकगणित होता है, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, वहाँ से बनेगा। अब हम कह सकते हैं कि ये जो आपका पूरा कंप्लीट पार्ट होगा ना, ये आपका पूरा कंप्लीट नंबर सिस्टम से ही होगा। किससे होगा? नंबर सिस्टम से। ओके, चलिए इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखेंगे अपना कि हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो आपका होगा प्रतिशत, यानी परसेंटेज टॉपिक होगा। ओके, परसेंटेज टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि परसेंटेज से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर आपको परसेंटेज का टॉपिक अच्छे से आता है, क्लियर है, तो आप एग्जाम में अच्छे से कर सकते हैं, आगे वाले भी टॉपिक अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसको पढ़ना बहुत ही अति आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। सेकंड नंबर पर आपका होगा क्या? अनुपात और समानुपात होगा। इसमें अनुपात और समानुपात से भी क्वेश्चन बनेंगे। आपका एवरेज होगा, एवरेज से भी क्वेश्चन बनेगा, और ब्याज से भी बनेगा। अब देखो यहाँ पर सिर्फ ब्याज दिया है, तो इस ब्याज में आपका सीआई से भी क्वेश्चन बनेगा, और क्वेश्चन आपका एसआई से भी क्वेश्चन बनेगा। दोनों से क्वेश्चन एक एक बनना है। ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब आपके जो टॉपिक बचे हुए हैं वो आपका होगा प्रॉफिट एंड लॉस होगा, यानी लाभ और हानि होगी। एक आपका होगा डिस्काउंट, छूट होगा। क्षेत्रमिति होगी, यानी मेंसुरेशन होगा। ओके, आगे क्या होगा? टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी होगा। रेशियो एंड टाइम, यानी अनुपात और समय। आखिरी जो आपका टॉपिक होगा वो होगा टाइम एंड वर्क, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। तो कुल मिलाकर के आपके जो टॉपिक होंगे वो 13 से 14 टॉपिक हैं। तो एक एक क्वेश्चन तो अवश्य बनेगा हर टॉपिक से, ठीक है। तो 13 क्वेश्चन तो यहाँ से हो गए। अब एग्जामिनर की बात आती है, किसी शिफ्ट में आपका प्रॉफिट एंड लॉस से दो क्वेश्चन डाल दिए जाएंगे, या मान लीजिए आपका मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन डाल दिए, यानी अलग अलग डाले जाएंगे। टोटल कुल मिलाकर के आपके क्वेश्चन कितने बनने? 20 क्वेश्चन बन गए। ओके, तो इतना ही आपका छोटा सा सिलेबस है, और इस सिलेबस के अनुसार अगर आप पढ़ते हैं तो उम्मीद करिए आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा।
ओके। और आपसे एक ही बात कहेंगे, आप जो भी पढ़ रहे हैं, जिस किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या कोई अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िएगा। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो कम समय में बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ आपको उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा सिलेबस। चलिए, इसी के साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, अब हम आपका एक चीज़ और बता के चलने वाले हैं। क्लासें होंगी आपके सेट कराए जाएंगे, जो प्रीवियस ईयर जो भी सेट होंगे वो आपकी डेली क्लास चलेगी। ओके, और डेली क्लास को मिस नहीं करना है। कोई भी टॉपिक होगा, आपके प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन होंगे सब के सब टोटल कराए जाएंगे। ओके, चलिए, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।